नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 1, जिसका नाम है माता का आंचल। माता का आंचल चैप्टर हम पिछले 2 सेशंस से पढ़ रहे हैं और आपने देखा कि किस तरह से इसमें जो भोलानाथ है वो अपने बचपन की, यानी कि जो चैप्टर के जो लेखक हैं उन्होंने एक कहानी के रूप में अपने बचपन को यहाँ पर दर्शाया है। तो अपने बचपन की जो बातें हैं वो किस तरह से वो यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या क्या उनके बचपन में होता था। तो जो कुछ भी हमने इस पार्ट में पढ़ा है उसको शुरुआत से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्योंकि आज हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी यहाँ पर करने वाले हैं। तो पाठ को हम रिवाइज करेंगे, पाठ का शेष भाग जो है उसको पढ़ेंगे, साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा, इससे पहले जो हमने यहाँ पर चीजें पढ़ी कि किस तरह से जो भोलानाथ थे वो अपने बचपन में अलग अलग तरह के खेल खेला करते थे और अलग अलग तरह की तुकबंदियां वो बीच में किया करते थे। और उन्हीं तुकबंदियों में और खेलों में उनके पिताजी हमेशा उनके साथ रहा करते थे। तो जैसे कि शुरुआत में ही उन्होंने बताया कि उनका जो कनेक्शन था वो उनकी माँ के साथ ज्यादा था, उनकी माँ से उनके पिताजी के साथ ज्यादा था। यानी कि वो जब भी सुबह उठते थे अपने पिताजी के साथ सोकर उठते थे, उन्हीं के साथ नहाते थे, उन्हीं के साथ धोते थे, उन्हीं के साथ पूजा पाठ किया करते थे, उन्हीं के साथ वो नदी में मछलियों को दाना देने जाया करते थे। तो इस तरह से बहुत सारी जो दिन भर के काम होते हैं लगभग वो अपने पिताजी के साथ किया करते थे। तो इस तरह से उन्होंने पूरे पाठ में जितने भी चीजें यहाँ पर बताई हैं तो उनके पिताजी हमेशा उनके साथ हैं। तो भोलानाथ अपने जीवन की छोटी छोटी चीजें यहाँ पर बता रहे हैं, अपने बचपन की छोटी छोटी बातें हमें बता रहे हैं कि एक दिन की बात है और आंधी आई और इस तरह से पट गई, आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवाएं चलने लगी, पेड़ झूमने लगे, जमीन को चूमने लगे। तब कहते हैं हम चिल्लाए, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा नहीं रुकी और मूसलाधार पानी बरसने लगा और हम लोग पेड़ की जड़ों में छिप गए। और किस तरह से, जैसे कुत्ते के कान में अटई चिपक जाती है। जो आपने देखा होगा, जो गाय होती है या बंदर होते हैं या भैंस होती है तो उन पे छोटे छोटे कीड़े जो चिपके होते हैं उन पर उन्हें अटई कहा जाता है। और यहाँ पर लेकिन जो इस तरह से हम पेड़ों से चिपक गए और कहते हैं कि जैसी बरखा बंद हुई तो बहुत से बिच्छू नजर आने लगे और हम डर के हम लोग भागने लगे। और इस तरह से जब हम भागने लगे तो रास्ते में मूसन तिवारी, तो अपने बचपन में उन्होंने बहुत सारी बदमाशियां की, बहुत सारी शरारतें की और उसी में वो तुकबंदी भी बीच बीच में किया करते थे। तो मूसन तिवारी जी उन्हें मिल गए और कहते कि वो बूढ़े आदमी थे और उन्हें थोड़ा सा कम समझ आता था, कम सूझता था। तो उनको चिढ़ाकर बोले, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। तो इस तरह से सुर में सुर मिलाकर बाकी सभी लोगों ने इस तरह से चिल्लाना शुरू किया, गाना शुरू किया और मूसन तिवारी ने बेहताशा उन्हें खदेड़ा। इस तरह से वे लोग अपने घर में घुस गए और उसके बाद यहाँ पर जब वो उनके बापूजी ने ये सारा हाल सुना और पाठशाला में आए और गोद में उठाकर उन्हें पुचकारने लगे। यानी कि जब मूसन तिवारी उनके पीछे पड़ गए थे तो उस समय उनको वो डर से विद्यालय में छुप गए थे और वहां पर बहुत सारे बच्चे भी थे जो मूसन तिवारी के लिए काम करते थे। तो मूसन तिवारी की कारण उन्होंने उनको डराना शुरू किया। तो उनके पिताजी वहां पर आए
और उनके पिताजी ने उन्हें गोदी में उठाया, प्यार से दुलारने लगे और कहते हैं कि हम दुलार से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते हमने रोकर उनका आंसुओं से कंधा तर कर दिया। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर भले ही उन्हें चोट लगी ना हो, अगर कई बार बच्चे गिर जाते हैं और भगवान की बच्चों पर इतनी कृपा होती है कि बच्चों को चोट बहुत जल्दी से नहीं लगती। कभी अगर वो बहुत तेजी से गिर गए हैं या बहुत गलत तरीके से गिर गए हैं तब उनको चोट लग सकती है, लेकिन बच्चों को इस तरह से जल्दी से चोट नहीं लगती, वो गिरते हैं और खुद ही संभल जाते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि इस तरह गिरने पर आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं अगर वो गिर जाते हैं तो उनके सामने अगर कह दो कि अरे आप तो गिर गए, तो वो बहुत तेजी से रोने लगते हैं और खास तौर पे जब वो अपने मम्मा पापा को देखते हैं तब वो और जोर से रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके मम्मा पापा उनको खुश करेंगे, कुछ ना कुछ उनके लिए करेंगे जिससे कि वो खुश हो जाएं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हम दुलार से, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें प्यार से गोद में उठाया, पुचकारने लगे, बहुत सारी बातें बताकर फुसलाने लगे। तो उन्होंने कहा हम दुलार से चुप होने वाले लड़के नहीं थे, रोते रोते हमने उनका आंसुओं से कंधा तर कर दिया। और वह गुरुजी की चिरौरी, चिरौरी यानी कि जो दीनता पूर्वक की जाने वाली जो प्रार्थना है, विनती है, वो हमको करके घर ले जाने लगे। तो रास्ते में फिर जब वो इस तरह से रो रहे थे, देखिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, तो आप एक एक पंक्ति को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बनता है कि रास्ते में फिर जब उनके साथियों का झुंड मिला, लड़कों का झुंड मिला, और वो जो झुंड था वो जोर से नाचते गाता आ रहा था, कह रहा था माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ न खेलब जुआ। तो इस तरह से उनका जो झुंड है वो गाता हुआ चिल्लाता हुआ आ रहा था। और लेखक कहते हैं फिर क्या हुआ, फिर हमारा रोना धोना बंद हो गया, हम हट करके यानी कि जिद करके हम अपने बापूजी की गोद से उतर पड़े, लड़कों की मंडली में मिलकर वही तान सुर अलापने लगे, गाने लगे। और तब तक सभी लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े थे जिसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था और वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। लेखक कहते हैं कि हम खेत में से थोड़ा सा अलग ही खड़े हुए और हम गा रहे थे राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। तो इस तरह से वो कहते हैं कि हमारे बापूजी और हमारे गांव के बहुत सारे लोग खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे और कह रहे थे कि चिड़िया की जान जाए लेकिन लड़कों का तो ये खिलौना है। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, पराई पीर नहीं जानते। अब जब इसी तरह का खेल वो कर रहे थे तो एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आया उनके खेल में और उनके जीवन में, और कहें तो इस पाठ के लेखन में, कि जो आपको चैप्टर यहाँ पर शुरुआत में दिखाया गया है, चैप्टर का नाम माता का आंचल। तो क्या हुआ कि एक बार टीले पर जाकर वो चूहों के बिल में पानी उड़ेलने लगे, चूहों के बिल में पानी डालने लगे और उन नीचे से ऊपर पानी फेंकने लगे, और बार बार ये करते करते वो थक गए। और अब गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए वहां पर शिव जी का सांप निकल आया और बहुत बड़ा सांप वहां पर निकल आया। तो वो कहते हैं कि हम रोते चिल्लाते बेहताशा भागे, कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिट, किसी का सिर फूट गया, किसी के दांत टूट गए, सभी गिरते पड़ते भागे। क्योंकि जब सांप को देखिए, बहुत सारे सांप दुनिया में ऐसे होते हैं जो जहरीले नहीं होते, जिनके काटने से मृत्यु नहीं होती। केवल एक तरह के या दो तरह के सांप ऐसे होते हैं जिनके काटने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो भय होता है, भय, इंसान का जो भय होता है उसी से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इतना भय सांप का हमारे अंदर है, इंसानों के अंदर, कि अगर हम उसको देख भी लें तो हम डर जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो वही छोटे बच्चों के साथ भी हुआ, वो बहुत ज्यादा डर गए और रोते चिल्लाते बेहताशा भागे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिट, किसी का सिर फूट गया, किसी के दांत टूट गए और सभी गिरते पड़ते भागे। और कहते हैं कि हमारी भी सारी देह लहू लुहान हो गई,
पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। मतलब जो यहाँ पर भोलानाथ थे वो भी बहुत जोर से गिर गए और पैरों में इतने सारे कांटे चुभ गए। आप देख सकते हैं इतने सारे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, किसी ने भी चप्पल नहीं पहनी हुई है, किसी ने भी स्लीपर्स नहीं पहनी हुई है, क्योंकि एक तो छोटे बच्चे हैं, वो गांव का जो थोड़ा सा माहौल है वहां पर चप्पल स्लीपर्स बच्चे नहीं पहनते हैं, खासतौर पर जब वो खेलते हैं। और जिसने पहनी भी थी वो इधर उधर गिर गई दौड़ते वक्त। तब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हम सुर से दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए, यानी कि बहुत तेज दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। बापूजी के बैठक के ओसारे जो बापूजी का बैठक था उसका जो बरामदा था, वहां पर बैठकर बापूजी हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और उन्होंने हमें बहुत पुकारा, क्योंकि जब लेखक दौड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने अपने बापूजी को बहुत, बापूजी ने हमें बहुत पुकारा और हमने उनकी बात को अनसुना करते हुए मैया के पास ही चले गए और उनकी गोद में जाकर शरण ली। मैया जी ने चावल अनमिया यानी कि साफ कर रही थी और हम उन्हीं के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते हुए देखकर वे जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़कर बैठ गई। जब उन्होंने देखा कि उनके बच्चे की हालत इस तरह से है, वो बहुत ज्यादा डर गया है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है, तो उन्हें इस तरह से डर से कांपता देखकर वे भी रो पड़ी और अधीर होकर, यानी कि एक उनके अंदर एक व्याकुलता आ गई, अधीरता आ गई, अधीर होकर वो बार बार उनसे उनके भय का कारण पूछने लगी। कभी हमारे अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछती, हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। तो उस समय उनकी माँ की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो बहुत ज्यादा डर गई कि आखिर उनके बच्चे को क्या हुआ। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे से सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। बच्चे को बहुत ज्यादा डर लग गया था, बच्चा बहुत ज्यादा डर गया था और वो डर से उसका सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी और हमारे कांपते ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और हमें लाड़ से गले लगा लेती। और इसी समय बापूजी दौड़े आए। जब बापूजी ने देखा कि बच्चे की ये हालत हो गई है, बच्चा बहुत ज्यादा डर गया है, तो उन्होंने आकर हमें झट से मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। तो उस समय पर उनके बापूजी आए और उन्हें फट से उठाकर अपनी गोद में लेने लगे। तो लेखक कहते हैं, पर हमने अपनी मैया के आंचल के प्रेम और शांति के चंदेवे की छाया नहीं छोड़ी, क्योंकि उस समय जब बच्चा कभी भी मुसीबत में होता है वो हर समय अपने पिताजी को याद करता है, अपने पिताजी के साथ खेलता है, अपने पिताजी के साथ घूमता है। लेकिन जब बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, कोई डर उसको हो जाता है, तो वो अपनी माता के पास ही जाता है। तो इस समय पर जो बच्चा हमेशा अपने पिताजी के साथ खेलने वाला था, वो आज अपने पिताजी के पास ना जाकर अपनी माता के आंचल में छिप गया। तो इस तरह से जो माता का आंचल होता है वो हमें बहुत ज्यादा शांति, बहुत ज्यादा सुख, बहुत ज्यादा एक तरह से धैर्य प्रदान करने वाला होता है। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि इस पाठ का नाम माता का आंचल क्यों रखा गया है। तो चैप्टर हमने काफी अच्छे से पढ़ लिया। लगभग पिछले 3 सेशन से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आप सभी को काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रश्नोत्तर है, तो देखिए पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्नोत्तर हैं आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर। माता का आंचल कृतिका भाग 2 चैप्टर 1 अभ्यास के प्रश्न। जो आपके अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका में दी गई जो ये कहानी है इसके आधार पर।
चैप्टर जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भी स्किप आपने चैप्टर को नहीं करना है, प्रश्नोत्तर आपने याद करने हैं। और चैप्टर तो आपने अच्छे से पढ़ ही लिया है, तो अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया तो आपके लिए प्रश्नोत्तर करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। जब आपने चैप्टर को शुरुआत में पढ़ा या चैप्टर के बीच में जब आपने देखा, तो आपने देखा कि बच्चे को अपने पिता से बहुत अधिक लगाव है, यानी कि वो जैसे वो सारे काम अपने पिताजी के साथ ही करना पसंद करते हैं। तो फिर भी विपदा के समय, जबकि उनके पिताजी बाहर बरामदे में बैठे हुए थे, फिर भी क्योंकि बच्चा आज डरा हुआ है, उस पर विपत्ति आई हुई है, तो विपदा के समय वो पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है, यानी कि माँ के पास वो जाता है। तो आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? क्लास 10th के आप बच्चे हैं और आप भी इस बचपन को, अभी आप बहुत बड़े नहीं हुए हैं लेकिन क्लास 10th में है, तो ये जो छोटी उम्र है बदमाशियां करने वाली, शैतानियां करने वाली या माता के आंचल में छिपने वाली, ये थोड़ा सा आप आगे यहाँ पर से बढ़ गए हैं और आपने भी ये सारी चीजें अपने बचपन में की है। तो आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। देखिए, क्योंकि जो माता का रिश्ता बच्चे के साथ होता है वो ममता पर आधारित होता है, प्रेम पर आधारित होता है, जबकि पिता का स्नेह से आधारित होता है। माता का ममता पर आधारित होता है और पिता का स्नेह पर आधारित होता है। क्योंकि बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता होती है। जब बच्चे को बुखार आ जाता है, बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, बच्चे को चोट लग जाती है या वो घबरा जाता है या वो डर जाता है, तो उस समय उसको ज्यादा ममता और स्नेह की आवश्यकता होती है। तो भोलेनाथ का अपने पिताजी पर अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, और वह शायद उसको उसके पिताजी से प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। जब बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है तो वो अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। उसको लगता है कि उसकी माँ ही है एक, जो उसको सभी विपदाओं से बचाती है, सारे कष्टों से बचाती है। अगला प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते हैं? तो यहाँ पर ये सारे प्रश्न बच्चे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते हैं? चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आपको ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है। पिछले जो आपके लास्ट ईयर के सैंपल पेपर है, तो इसमें देखिए, क्योंकि क्षण में रोना, क्षण में हंसना बच्चों का एक स्वभाव होता है, यानी कि उसी टाइम बच्चे रोते हैं। अगर उन्हें कुछ झुंझुना दिखा दो, कुछ हंसी की बात उनके साथ कर दो या खेलने लग जाओ, तो वो भूल जाते हैं कि वो रो रहे हैं। तो भोलानाथ भी बच्चे की स्वाभाविक आदतों के अनुसार, जो भोलानाथ है वो भी उनके अंदर भी बच्चों की जो स्वाभाविक आदतें हैं उनके अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में वो ज्यादा रुचि रखते हैं। भले उनके पिताजी उन्हें कितना भी ज्यादा स्नेह दें, कितना भी लाड़ दें, लेकिन जब उनको अपनी मित्र मंडली मिल जाती है, उनको अपने छोटे छोटे साथी मिल जाते हैं, तो अब वो उनके साथ खेलना, हुड़दंग मचाना उनको अच्छा लगता है, और अपने मित्रों को मजा करते देख वो स्वयं को रोक नहीं पाते। और इसीलिए जब उन्होंने देखा कि उनके मित्र मजे कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं,
तो वो अपने आप को नहीं रोक पाए और इसीलिए वो रोना भूलकर दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगे। अवस्था में, उसी मग्न अवस्था में, यानी कि जब वो मग्न है उसी मग्न अवस्था में वे सिसकना भूल जाते हैं। तो बहुत ही सरल है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से उत्तर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप साथ के साथ, जरूर नोट डाउन करेंगे, चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल खेलने की सामग्री आपके खेल खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो जो यहाँ पर आपको चैप्टर दिया गया है कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल खेलने की सामग्री आपके खेल खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। तो जब इस पाठ को लिखा गया होगा और आपने देखा कि किस किस तरह के खेल भोलेनाथ यहाँ पर खेलते हैं, पूरे चैप्टर में आपने यही सारी चीजें देखी है, तो यहाँ पे केवल आपको ये बताना है कि उनके खेलने की जो चीजें हैं वो आपके खेलने की चीजों से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए, बिल्कुल आपने देखा कि उन्होंने अपने खेल का जो आधार है वो अपने आसपास की जो चीजें हैं, अपने आसपास पड़ी हुई, चाहे वो उनके आंगन में पड़ी हो, चाहे वो उनके घर में पड़ी हो, उन सभी चीजों को आधार बनाया है। जैसे उन्होंने मिट्टी के बर्तन लिए हैं, पत्थर लिए हैं, पेड़ों के फल लिए हैं, गीली मिट्टी ली है, घर के छोटे मोटे सामान लिए हैं। परंतु जो आजकल के बच्चे होते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से खेलते हैं, उनके खेल के सामान बिल्कुल अलग हैं। जैसे उन्हें अच्छा लगता है क्रिकेट का सामान, लड़कियों को अच्छा लगता है किचन सेट, डॉक्टर सेट, तरह तरह के वीडियो गेम्स, कंप्यूटर गेम्स। तो ये जो चीजें हैं वो भोलानाथ की खेल सामग्रियों से बिल्कुल अलग हैं। तो और दूसरी बात है कि भोलानाथ की जो खेल सामग्री है वो आसानी से प्राप्त हो जाती है, सुलभता से प्राप्त हो जाती है, और साथ ही उसके लिए कोई मूल्य खर्च करना नहीं पड़ता, कोई भी पैसे खर्च नहीं करना पड़ता। लेकिन आज के बच्चों की जो खेल सामग्री है वो बहुत ज्यादा महंगे दामों में बाजार में मिलती है और उसको हमें बाजार से खरीदना पड़ता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर तो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, बहुत ही इजी है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस तरह से प्रश्न 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न 5, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो आपके दिल को छू गए हैं। यहाँ पर हमने चैप्टर को पढ़ा तो आपने देखा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पर सारे प्रसंग लगे। तो देखिए, पहले तो फटाफट नोट डाउन भी करते रहिए साथ साथ। सबसे पहला प्रसंग कि वो अपने पिताजी की गोद में बैठकर आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर खुश होते हैं, और वहीं रामायण का पाठ छोड़कर देखने में मुस्कुराते हैं, लज्जाते हैं। और दूसरा, बच्चों के द्वारा बारात का स्वांग रचाना। आपने देखा होगा इस पाठ में बच्चे बारात का स्वांग रचाते हैं, दुल्हन को लेकर आते हैं, दुल्हन को विदा करते हैं, और जब उनके पिताजी दुल्हन का घूंघट उठा कर देखते हैं कि कौन है आपकी दुल्हन, कौन बनी हुई है, ये सोचकर तो सारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं। और दूसरा, बच्चे अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ाते हैं। तीसरा, देखिए, दो तीन चीजें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चे खेती करना, क्योंकि वो गांव के माहौल में रहते हैं और वो खेती करने वाले खेल करते हैं। और दूसरा, जो ये बारात वाला खेल करते हैं तो उसमें उनका समाज के प्रति रुझान झलकता है, उनकी नाटकीयता झलकती है, और बचपन में उनका ये स्वांग करना सबको दिखता है। दूसरा, खेती करना, यानी कि खेती में क्या क्या चीजें की जाती हैं, किस किस तरह से की जाती हैं, वो सारी चीजें देखते हैं और उसी तरह की करने का काम करते हैं। और इस तरह से इस उपन्यास के अंत में ग्राम्य संस्कृति का चित्रण बहुत ही अच्छे से किया है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें गांव की दिखाई गई है और उनको आप बच्चे सीख रहे हैं साथ के साथ। तो प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है।
आप अपने तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपसे पूछा गया है कि जो जो प्रसंग आपको अच्छे लगे, तो जो भी प्रसंग आपको अच्छे लगे हैं आप उनको लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। प्रश्न 6, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण किया है। 30 के दशक की, तो आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही सरल है। सबसे पहली बात, जो 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति थी वहां पर दिखावे का अभाव था। वहां के उस समय के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा सीधे थे, सरल थे और आपस में मिलजुल कर रहते थे। पूरा जो कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, उसको मिलकर मनाते थे। और गांव का जो बचपन था वो गांव में खेलों में भी वैसी ही बातें सिखाई जाती थी जिससे कि बच्चे बड़े होकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण हो। यानी कि आपने देखा कि बच्चे बचपन में खेती करना सीखते हैं, खेती करने वाले खेल खेलते हैं। तो वही चीजें उन्होंने आगे करनी है और वो उसमें बचपन से ही उन्हें ये सारी चीजों की जो नॉलेज है वो थोड़ा थोड़ा हो जाती है। और लेकिन अगर आज की ग्राम्य संस्कृति की बात करें कि अब यहाँ पर गांवों में भी बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। सबसे पहले तो एक राजनीतिक भेदभाव के कारण, राजनीति के कारण गांव के लोगों के अंदर भी जाति, धर्म, संप्रदाय और अमीर गरीब जैसे जो भेद हैं वो आ चुके हैं। और आज के गांव के जो लोग हैं वो सारी सुविधाएं गांव के लोगों को प्राप्त हो रही है जो शहर के लोगों को प्राप्त है, जैसे बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, खेती के वैज्ञानिक संसाधन और बहुत सारी चीजें जो गांव में देखा जाए तो आज के अगर आप गांव में जाओगे तो आपको गांव और शहर में बिल्कुल अंतर आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि जितनी सारी चीजें शहर में लोग यूज करते हैं, किचन में गैस सिलेंडर और वॉशरूम में, बाथरूम में मशीन कपड़े धोने वाली और फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा और ये सारी चीजें, बाकी काम काज करने के तरीके, खेती करने के तरीके और भी बहुत सारे, और खास तौर पर जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच, जिस तरह से और अमीरी गरीबी का भेद। तो ये सारी चीजें, ये सारे अंतर हमें ग्राम की संस्कृति में दिखाई देते हैं आज की और 30 के दशक की। प्रश्न 8 है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है। इस पाठ में आपने देखा कि कभी पिताजी का और कभी माता का वात्सल्य अपने बच्चे के प्रति प्रकट हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उस वात्सल्य को, उस प्रेम को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, इसको आपने अपने शब्दों में लिखना है, अपने तरीके से आपने इसको लिखना है। तो सबसे पहले आप बिल्कुल यही क्लियर करेंगे कि जो भोलेनाथ के पिताजी से थे, सुबह से आप शुरुआत करेंगे कि वो अपने पुत्र से बहुत ज्यादा स्नेह करते थे। सुबह से लेकर शाम तक का, आज के समय में ये सारी चीजें नहीं है, ये बिल्कुल बदल चुकी है। आजकल पिता पुत्र में इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा घनिष्ठता हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जो पिताजी हैं वो सुबह निकल जाते हैं अपने काम पे, बच्चा चला जाता है स्कूल, बच्चे के सर पे बहुत सारा प्रेशर है अपने स्कूल का, बाकी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज का, और पिताजी के सर पर बहुत सारा बोझ है बच्चे की उन सारी जो चीजें हैं, जो सारे काम वो कर रहा है उनको पूरा करने के लिए। तो वो दिन रात मेहनत करते हैं और जितना टाइम उनके पास बचता है उतना वो आराम करते हैं या अपने दूसरे कामों में वो लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका ये चैप्टर है, इसमें आपने देखा कि भोलानाथ के जो पिताजी हैं वो अपने पुत्र के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह रखते हैं। सुबह से शाम तक जब भी उन्हें समय मिलता है, जितना भी उन्हें समय मिलता है, वो भोलेनाथ के साथ समय बिताते हैं। सुबह भोलेनाथ को जगाना, नहलाना, धुलाना, अपने साथ पूजा के लिए बिठाना, अपने साथ मछलियों को चारा देने ले जाना, अपने साथ खाना खिलाने बिठाना, तो ये सारी चीजें उनके पिता के प्रति गहरे लगाव को दर्शाती है। दूसरा, उनकी माता का जो वात्सल्य था वो यहाँ पर दिखाई देता है कि भोलानाथ की जो माता है वो उनको अलग अलग तरह के स्वांग रचाकर, अलग अलग तरह के स्वांग रचाकर वो अपने बेटे को खाना खिलाती हैं। और दूसरा,
वो अपने पुत्र के भोजन के लिए चिंतित है कि ये खाना नहीं खाता। ये वो कहती हैं, जब खाएगा नहीं बड़े बड़े कौर, तो कैसे पाएगा जग में ठौर। यानी कि आपको पेट भर के खाना है, आपको हष्ट पुष्ट बनना है, आपको हेल्दी बनना है, नहीं तो आप संसार में कैसे सरवाइव कर पाएंगे, कैसे रह पाएंगे। और दूसरी ओर जो माता की ममता है वो इतनी ज्यादा बच्चों के लिए जरूरी होती है कि जब भी बच्चा अपने आप को सबसे ज्यादा अगर कहीं पर सुरक्षित महसूस करता है तो वो करता है अपनी माता के आंचल में, अपनी माता के पास, अपनी माता की गोदी में जब वो होता है। तो इस तरह से यहाँ पर माता और पिता का जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है वो हमने आपको क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। अब देखिए यहाँ पर माता का आंचल चैप्टर को शीर्षक दिया है। सबसे पहले तो आपने इसकी उपयुक्तता बतानी है कि ये शीर्षक उपयुक्त है या नहीं। और फिर चैप्टर आपने पढ़ लिया है, बहुत सारी बातें इस पाठ के बारे में आपने जानी, तो आपने शीर्षक, अन्य शीर्षक जो आपको लगता है कि इस तरह का कोई और शीर्षक हो सकता है तो वो आपने बताना है। तो सबसे पहली बात कि माता का आंचल शीर्षक रखना बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि अंत में, पाठ के अंत में, जैसे कि शुरुआत में आपने देखा कि हर जगह पिताजी की बात की गई है, तो पाठ के अंत में माता को ही, माता के आंचल को, माता की गोदी को ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। उसकी सार्थकता को समझाने का प्रयास किया है कि भोलानाथ को माता पिता दोनों से बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, बहुत ज्यादा प्रेम मिलता है, लेकिन माता की गोद जो है वो प्रेम के साथ साथ शांति और सुरक्षा का भी अनुभव कराती है। और इस तरह से यहाँ पर जब बच्चा दुखी होता है तो माता उसके दुख में दुखी होती है, बच्चा जब खुश होता है तो माता उसकी खुशी में खुश होती है। तो इस तरह से शीर्षक आपका बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए उपयुक्त शीर्षक यहाँ पर, क्योंकि ये कहानी में माँ का स्नेह ही प्रधान है, तो इस कहानी का शीर्षक माँ की ममता भी हो सकता है। और आपको जो लगता है कि इसका और कोई भी शीर्षक हो सकता है तो वो भी आप शीर्षक लिख सकते हैं। और ये देखिए, ये जो हमारा प्रश्न 10 यहाँ पर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न को लगभग 4 से 5 से 6 बार रिपीट होते देखा है पिछले सैंपल पेपर्स में। तो बच्चे माता पिता के प्रति अपना स्नेह किस तरह से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर बच्चे ने अपने माता के पिता के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह, अलग अलग तरह से की है, जैसे माता पिता की गोद में बैठ जाना, उनकी पीठ में सवार हो जाना, माता पिता के साथ विभिन्न बातें करके अपना प्यार व्यक्त करना, अपनी माता पिता से रोध होकर जिद करके कुछ मांगना, और फिर अपना प्रेम अलग तरीके से प्रकाशित करना। माता पिता को कहानी सुनाने या घुमाने ले जाने के लिए, अपने साथ खेलने के लिए कहना, माता पिता को अपने दोस्तों के बारे में बताकर या किसी रिश्तेदार के बारे में पूछना। तो इस पाठ में बहुत ही अलग अलग तरीके से भोलानाथ भी अपने पिताजी पर प्रेम बरसाते हैं, उनकी मूछें खींचते हैं, उनकी पीठ में बैठते हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह के खेल करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। इस पाठ को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। पिछले 2 से 3 सेशन से हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं और इस पाठ में हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने चैप्टर को एक बार पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आप प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। लगभग 10 प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं इस पाठ से जुड़े हुए। शेष प्रश्नों को आप स्वयं से करने का प्रयास करेंगे और इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में जरूर कर लें, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ पाठ का सार
जो पाठ का सारांश है, चैप्टर आपका काफी लंबा है, पूरा चैप्टर आप नहीं उतारेंगे अपनी नोटबुक में, आप पाठ का सार, जो पाठ में आई हुई महत्वपूर्ण बातें हैं, उस बातों को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और साथ ही इन प्रश्नों के उत्तर को भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जो कुछ भी अगर आपको इस चैप्टर से डाउट होगा तो आप नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर सकते हैं। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।